हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी मैं यहाँ पे ऐसे बाजे पे खड़ी हूँ और पाखी को बस देख रही हूँ। पाखी क्या आएगी, पाखी चली गई हैं बाहर। मतलब जो सामने बेबी था, अभी मैंने आप लोग को हाँ 2-3 ब्लॉग पहले दिखाया था कि वो बेबी हुआ है। तो उसको मतलब मॉर्निंग में उठती है, फ्रेश हुई, उसके बाद ब्रश वगैरह करी, उसके बाद कुछ खा वा के चली जाती। 1-1.5 घंटे के लिए वहाँ पे चली जाती, उस बेबी को खिलाती, सुबह भी चली जाती, शाम को भी। तो अभी भी उठी थी, मैंने उसको कुछ खिला के ऊपर मतलब आई, उसको एप्पल दिया था, वो खा के फिर बाकी मैं ऊपर चली आई तो देखा कि वहाँ पे चली गई। वही मैं उसको देख रही हूँ कि अगर हो तो बुला ले, बाद में चल जाएगी। वो देखिए, कोई मैं दिखाती हूँ। पाखी क्या कर रही हो? आओ आओ, क्या कर रही हो? हाँ, बेबी नहा रहा है। अब वो सोएगा, अब तुम आ जाओ। तो चलो अंदर जाओ, फिर बाहर नहीं निकलो। चलो, हम नहीं आएंगे। नहीं, बाबा भी नहीं, हम लोग शाम को आएंगे। तुम अंदर जाओ, तुम बाहर नहीं रहो। बेबी को देख लो, जाओ। चलो। तो तुमको घर आना है? घर आना है? बोलो पाखी, घर आना है? बाबा को भेजूं? भेजूं? तो फिर अंदर जाओ, चलो। तो अंदर थी, वो बाहर निकल रही थी। डर लगता है कभी, क्योंकि गाड़ी वगैरह आती रहती। बिना स्लीपर स्लीपर पहनो, स्लीपर। डर लगता है कि मतलब गाड़ी वाड़ी आ रही है, कहीं हो ना जाए, क्योंकि उसे तो पता नहीं है। वो अचानक से भागने चली आती है। 1-2 बार उसको पकड़े इसी तरह। है सामने ही, कोई डर नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा तो है ही। और तो चलिए, मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। और आज मैं इतनी खुशी इसलिए हूँ क्योंकि मैं आज आप लोग को दिखाने वाली हूँ अपना सामान। क्योंकि जो मैं ले आई थी अपनी साड़ी, ज्वेलरी और जो भी सारी चीज़ें हैं, क्या नाम है, चूड़ी वगैरह, वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और जो मम्मी साड़ी भेजी वो भी दिखाऊंगी कि तीज पे मम्मी ने क्या भेजा है। और क्योंकि अभी ज्वेलरी तो मैंने ऐसा ख़रीदा नहीं है, वो मेरे पास थी। बस आप लोग को ये दिखाएंगे कि मैं इसमें से कौन सी अच्छी लग रही है, कौन सी पहनूं, वो दिखाऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बने रहिएगा। और अब मतलब एक एक फेस्टिवल आने जा रहा है। अब जन्माष्टमी है, नेक्स्ट जन्माष्टमी है, 30 को जन्माष्टमी है। फिर एक एक ब्लॉग अच्छा अच्छा आने वाला है, बहुत मस्त मस्त ब्लॉग आने वाला है। तो प्लीज़ ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। तो चलिए, पहले दिखाने से पहले कुछ काम है वो कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए, पहले थोड़े से जो किचन का काम है वो कर लेती हूँ। मैं जा रही हूँ आज ये घी निकालने। बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था, ये हुआ कि चलो आज निकाल लेते। आज मैंने मॉर्निंग में इसे निकाल के रख दिया था। तो मैं इसे यहाँ पे, ये देखिए इतनी सारी आज घी, जाओ जाओ जाओ, इतनी सारी घी इकट्ठा हो गई थी। इस बार मैंने ऐसे इसमें रखा था, तो काम कहे कि चलो एक साथ काफ़ी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी निकालो तो सही नहीं रहता है। तो मैंने कहा कि एक साथ हो जाएगी तभी निकालेंगे। और आज मैं इसका मक्खन नहीं निकाल रही हूँ। अभी मक्खन क्या हुआ कि मेरी जो मिक्सी है उसका जो जार होता है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो मैंने कहा कि ऐसे ही डायरेक्ट डाल देंगे, थोड़ी देर में निकल आएगा। तो मैं इसको यहाँ पे निकाल ले रही हूँ। ये घी निकालना भी बहुत बड़ा काम होता है। ये होता है कि आज अगर भर जाता है, जिसमें भी आप रखते हैं तो भर जाता है, तो लगता है आज निकलेगा कल निकलेगा, करते करते पेंडिंग हो जाता है। जब तक एकदम फुल नहीं हो जाता है तब तक वो निकलने का नौबत नहीं आती है कि कब निकाल लें। अब आज जाके मेरा ये हुआ कि बस अभी मतलब ये हो रहा था कि सुबह करो तो लगता है शाम को कर देंगे, शाम को करो तो लगता है अभी सुबह कल निकाल देंगे। आजकल करते करते अंत में आज में मेरा घी जो है वो फाइनली निकल गया। और यहाँ पे मैं सब्जी बना ली थी। मैं जब सुबह आज मॉर्निंग में आई थी नाश्ता बनाने, ब्रेकफास्ट, पापा को मैक्रोनी बना के दिया था, क्योंकि पापा को मैक्रोनी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं आप लोग को कई बार बताई हूँ। तो आज मैं वही बना रही थी। तो ये हुआ कि चलो ठीक है, उसी समय पापा ने सब्जी भी काट के रख दिया था। तो मैंने कहा कि चलो इसी लगे हाथ लगे
सब्ज़ी भी बना लेते हैं। सब्ज़ी बना लिया था, बस चावल रोटी बनाना था। तो मैंने जब घी बना लिया तो मैंने सब्ज़ी भी यहाँ पे तुरंत निकाल के फिर आई थी, तो चावल रोटी भी तुरंत बना लिया है। चावल को मैं यहाँ पे धुल रही हूँ, धुलने के बाद मैं चावल को अच्छे से बना लूँगी। और फिर इसी लगे मैंने आटा भी सान के रोटी भी बना ली। सब मतलब सारा काम एक साथ खड़ी हुई। तो ये रहता है ना कि एक बार किचन में जाओ तो जितने भी काम पेंडिंग रहते हैं फिर कर लो, अगर नहीं जाओ तो फिर लगता है ये अभी कर लेंगे अभी कर लेंगे। और लेकिन अगर एक बार घुस जाओ किचन में तब तो बस लगता है सारे जितने भी काम है छोटे मोटे जो भी करना वरना है सब करके तभी आओ। तो यहाँ पे मैंने सारे काम कर लिए हैं, खाना बना रही हूँ मैं, अभी चावल मैं डाल रही हूँ। इसके बाद मैं आटा गूँथ के रोटी भी बना लूँगी। और मेरी बेटी मेरे साथ नीचे किचन में ही, ऊपर अभी मेरा कुछ दिन पहले ऊपर किचन था तो ऊपर रहती थी। मतलब इसको पता नहीं क्या है, किचन से कितना प्यार है हमें भी नहीं समझ में आता, पीछे 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 लगी रहती है। जब तक हम किचन में रहेंगे बस आफत है इस लड़की को, आगे पीछे करती रहती है। और डर भी मुझे लगता है, कभी कुछ कढ़ाई चढ़ी है, कभी घी चढ़ा है, कभी कुछ है, गर्म है, क्योंकि थोड़ी हाइट भी हो गई और मेरा सेल्फ पे ये जो है स्लेब पे ये पहुंच भी जाती है। और जैसे ही देखती है कि बस आटा सान रहे हैं कि चली आती है तुरंत आटा मांगने, मम्मी चिड़िया बनाना है, मम्मा चिड़िया बनाना है। आटा सानना मेरा गुतना ये लड़की आफत कर देती है। तो मैं सोचती हूँ ये ना ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि एकदम आफत कर देती, कभी इधर आटा फैलाती है कभी उधर आटा फैलाती है। तो किसी तरह डांटे थे तो उधर जाके खड़ी हुई थी। तो मैं यहाँ पे फटाफट आटा सान के रोटी सेक लेती हूँ, फिर खाना खा के फिर आगे मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ पे देखिए मेरी घी ऑलमोस्ट निकल ही चुकी है, बस थोड़ा सा बचा है 5-10 मिनट में ये पूरी तरीके से निकल के बढ़िया मेरी देसी घी तैयार हो जाएगी। घर के घी की बात ही अलग होती है। हेलो, तो मैं अभी बस फ्री होके आई हूँ, तो मैं बैठी, मैंने सोचा कि चलो आपसे सबसे पहले जो मैं शेयर करूँगी वो सारी चीज़ें जो हैं कि हम लोगों को रक्षाबंधन पे दीदी के यहाँ गए थे तो क्या क्या गिफ्ट मिला है। तो पाखी की तो चांदी चांदी है। तो सबसे पहले मैं पाखी का दिखाती हूँ। पाखी जो है मेन है, क्योंकि पाखी ने भाई को राखी बांधा था, हमने तो भेज दिया था, तो मैं तो जब जाऊँगी लाहौर तब मुझे मिलेगा। बट हाँ, तब भी दीदी ने रक्षाबंधन पे क्या क्या गिफ्ट दिया वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले जो पाखी का है वो है ये है, सबसे पहले पाखी को ये ड्रेस मिली पूरी, ये जम सूट है पूरा, ये पसंद मैं ही करी थी बट दिया तो दीदी ने है। तो ये पूरा ये जम सूट पाखी को मिला है, बहुत ही प्यारा है। और दो चीज़ और मिली है पाखी को, मतलब उसके यूज़ की चीज़ें है, क्योंकि जब घर के लोग देते हैं या फिर कोई और मतलब ऐसा देता है जो जानने वाला है बच्चे को कि बच्चा कितना बड़ा है क्या बड़ा है, तो उस हिसाब से लगता है ना कि ऐसी चीज़ें दो जो बच्चा यूज़ कर पाए। तो इस समय जो पाखी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो है पाखी ये स्टडी टेबल। ये स्टडी टेबल उसको मिली है और उसको एक मिला है ये बोर्ड, स्लेट बोर्ड है, तो ये मिला। ये तीनों चीज़ें पाखी को रक्षाबंधन पे गिफ्ट मिला है। और मुझे क्या मिला है वो मैं दिखाती हूँ। मुझे ये ड्रेस मिली हुई है, ये मुझे ये कुर्ती मिली हुई है, दीदी ने दिलाई है। ये कुर्ती कैसी लग रही है कुर्ती प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ये कुर्ती मुझे मिली हुई है। तो ये तो हो गया रक्षाबंधन का गिफ्ट। और सबसे स्पेशल जो अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने तीज के लिए क्या क्या खरीदा है और जो मम्मी ने भेजा है वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं उस दिन जब मार्केट गई थी तो मैंने क्या क्या लिया है वो मैं बताती हूँ। तो एक मिनट, ये तो सबसे पहले ये बिंदी जो सुहाग पे चढ़ाने के लिए होती है, ये बिंदी लिया है। और ये रेड चूड़ी लिया हुआ है पूजा में चढ़ाने के लिए। ये
प्लेन रेड चूड़ी लिया हुआ चढ़ाया जाता है उसमें सुहाग के समय। और मैं आप लोग को बता दूं ये मेरी दूसरी तीज है। अब क्या शादी को तो मेरे 4 साल होने को है, नवंबर में हो जाएगा, बट मेरी दूसरी तीज इसलिए है क्योंकि मेरी जब नई शादी हुई थी उस साल होता है ना कि ख़राब दिन लग गया था, तो मैंने तीज उस समय मतलब मेरी मदर इन लॉ थी, उन्होंने मना कर दिया था कि तीज नहीं उठाना है, इस समय ख़राब समय चल रहा है, तो हम लोग ने नहीं उठाया था। सिर्फ जिस साल मेरी शादी हुई थी उस समय मैंने सिर्फ और सिर्फ वट सावित्री वाला पड़ा था तुरंत शादी के बाद, तो वही उठाया था। उसके बाद ख़राब दिन लग गया था, नहीं उठाई। और फिर उसके बाद मेरी पाखी थी पेट में, दूसरे साल उठाया नहीं जाता है तो नहीं उठाई थी। फिर जाके नेक्स्ट लास्ट ईयर मैंने तीज का व्रत उठाया, वो भी मैके से उठाया क्योंकि मेरे क्या था कि यहाँ ससुराल में मेरी मदर इन लॉ नहीं रहती थी, मेरे ससुराल में नहीं होती है तीज, लेकिन मुझे तीज का फेस्टिवल इतना अच्छा लगता था क्योंकि मेरी मम्मी रहती थी वहाँ पे, मतलब मेरी मम्मी, चाची, बुआ सब लोग रहती थी, तो वो बहुत अच्छा लगता था। तो हम लोग सोचे थे कि चलो दीदी की शादी होगी तो दीदी क्या होगा तो उसको अच्छे से, मतलब मम्मी का एक शौक था कि अच्छे से देन लें, सब कुछ करें, लेकिन दीदी क्या होता ही नहीं है, तो दीदी तो नहीं रहती। बट मेरे क्या अभी नहीं होता था, लेकिन ये हुआ कि जब आप मैके से उठा सकती हैं, ऐसा कुछ मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप मैके से उठा सकती हैं, तो हमने कहा कि नहीं अब तो मैं मैके से उठाऊँगी। और मुझे क्योंकि बहुत अच्छा लगता था, मेरी जो ताई जी हैं वो भी तीज का व्रत रहती हैं, वो भी अपने मैके से उठाई थी, तो फिर मैंने उनसे पूछा हो जाए कहीं नहीं मैके से उठा सकती, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं मैके से उठा लेती हूँ। और तीज का त्यौहार सबसे, तीज है, करवा चौथ है, इसलिए अच्छा लगता है कि मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, अच्छी सारी मतलब सारी चीज़ें खरीदने को मिलती है, तैयार होने को मिलता है, इसलिए व्रत बहुत अच्छा लगता है। और नीलाचल व्रत होता है, इसमें कोई नहीं है, तो फास्ट बहुत अच्छा है तीज का। अगर कौन कौन तीज रहता है, कौन किसने किसने तैयारी कर ली है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए मैं नेक्स्ट ये ली थी पूजा पे चढ़ाने के लिए, ये पीला कपड़ा चढ़ाया जाता है वो ली थी। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं एक कड़ा ली थी, येलो सा है, येलो सा ये कड़ा है। मैंने कहा कि येलो साड़ी होगी तो उस पर अच्छा लग रहा था मुझे कड़ा, तो मैंने ये ले लिया था। तो रख दूँ नहीं तो वो हो जाएगा, इसका रैपर अभी निकल, मैंने देखा था तो डिब्बा हटा दिया इसका। काफ़ी अच्छा कड़ा लग रहा था हमें, क्योंकि ये सब कलर ऐसे होते हैं कि हर साड़ी पे चल जाते हैं, तो दिक्कत नहीं होती है। और एक कड़ा मैंने ये लिया हुआ था, भूल गया सब, ये ऐसा होता है ना चूड़ा पे लगा के पहन लो, तो ये बहुत अच्छा लगता है। ऐसे एक एक हाथ में अगर ये डाल लो तो ये रेड कड़ा, ये भी कड़ा बहुत सुंदर लग रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। ये कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कड़ा कैसा लग रहा है। कि जब अभी मैं गई थी तब ले आई थी, छोटी छोटी चीज़ें थी। और मैं ये ले आई थी अपनी मैचिंग की, एक लिपस्टिक ली हुई थी और एक ये नेल पेंट पिंक कलर की ली थी, ये दोनों चीज़ मैंने लिया था। और ये क्या है, अच्छा ये तो और ये छोटे छोटे सब ऐसे पैक रखा था। मैंने सोचा उस दिन मैं आई थी और इतना ज़्यादा थक गई थी, सोचा कि बाद में दिखाऊंगी, लेकिन फिर मैंने कहा कि लाओ, मतलब उस समय नहीं दिखा पाई थी, फिर मैंने कहा लाओ बाद में कभी ये क्लचर लिया था, रबर बैंड लिया था, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लिया था जो ज़रूरी थी। और सबसे ज़रूरी चीज़ है ये चूड़ा। ये चूड़ा मुझे मोस्ट मतलब था कि लेना ही लेना है ये चूड़ा। मैं बहुत दिन से सोच रही थी लेने के लिए, ये राजा रानी वाले जो चूड़े होते हैं वो है, मेरे पास नहीं थे, तो मैंने सोचा कि लाओ ले लेती हूँ। क्योंकि ये पता है ये चूड़ा होने से क्या होता है ना, अगर चूड़ी नहीं है तो चूड़ी मैचिंग की नहीं है तो आप इसको पहन लीजिए, तो ये काफ़ी अच्छा लुक देता है। ये पूरा चूड़ा है, ये चूड़ा कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। ये एक हाथ का है और एक हाथ का ये दोनों हाथ का है, मतलब ये एक हाथ में वो है पहनेंगे, तो किसी भी साड़ी के साथ जैसे पहन लो। तो ये साड़ी आजकल वैसे भी चूड़ा बहुत ज़्यादा फैशन में है, तो अच्छा लगता है। एक चूड़ा ये है और एक चूड़ा और है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, इसको रख दूँ। तीज
का त्यौहार मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी अभी बहुत मुझे पार्लर भी जाना है, थ्रेडिंग वगैरह बनवानी है। थ्रेडिंग अभी इसलिए मैंने नहीं बनवाया रक्षाबंधन पे, कि अभी मुझे बनाना ही है, वो बनवाना है, मेहंदी लगवानी है। अभी तो है 8-10 दिन है समय पे। और एक चूड़ा ये चूड़ा, ये बस एक चूड़ा ये है और एक चूड़ा ये मेरी शादी का चूड़ा है। अभी तक मतलब जब भी पूजा होती थी तो सारी साड़ी पे मैं यही पहनती थी, बट इस बार मैंने ये वाला चूड़ा लिया है। मुझे ये मतलब लेना था और प्लस पूजा थी तो उसमें पहनना था, ये दोनों चूड़ा। तो आप लोग को कौन सा चूड़ा अच्छा लगा प्लीज़ सजेस्ट जरूर करिएगा वीडियो में कमेंट में कि मैं कौन सा चूड़ा पहनूँ, ये शादी वाला चूड़ा पहनूँ कि ये जो मैंने नया लिया है ये। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो फिर मैं उस हिसाब से देखती हूँ क्या है। तो ये तो हो गया मेरा सामान, और अब चलती हूँ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ये मेरी साड़ी। ये साड़ी मम्मी ने मुझे भेजी है तीज पे। उस बार भी फर्स्ट तीज तो आती है। ये साड़ी, ये सिल्क की साड़ी है, मम्मी ने भी मुझे काफ़ी पसंद आई। ये सिल्क की साड़ी है और इसका मम्मी ने ब्लाउज भी बनवा के भेजा है, सब करवा के भेजा है, बस हमको पहनना है। ये पूरा ब्लाउज भी मम्मी ने बनवा के भेजा है। एक साड़ी ये है और एक साड़ी ये है। ये भी रेड से ही मिलती जुलती है, बट मैंने इसलिए लिया क्योंकि पूजा पाठ में रेड अच्छी लगती है। और ये मेरे हस्बैंड ने दिलाई है तीज पे। अब इसका कलर शायद इतना आ नहीं रहा है, शायद वीडियो में इतने अच्छे से नहीं आएगा। ये बंदेज की साड़ी है, ये पूरी साड़ी है बंदेज की, रेड एंड येलो ऑरेंज में ये साड़ी है। ये बंदेज की हस्बैंड ने दिलाया है। मतलब एक होता है ना कि एक ससुराल की साड़ी होती है, एक मैके की साड़ी होती है। तो मैके की तो वो साड़ी हो गई, ससुराल की ये हो गई है। और तो कौन सी साड़ी ज़्यादा अच्छी है? ज़्यादा अच्छी क्या मतलब, हमें पहननी तो है ही। पूजा के समय कौन सी साड़ी पहनूं? ये वाली पहनी जो हस्बैंड ने दिलाया है, कि जो मम्मी ने भेजा है वो कौन सी पहनूं? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो ये दोनों साड़ी थी मेरी। अभी तो मैं इसको रख लेती हूँ। और एक सूट मैंने ये लिया, ये इसका ऐसे पूरा ये है, खोलना पड़ेगा। ये सूट लिया हुआ है, पूरा प्रिंटेड सूट है, ऐसे वर्क पे है। ये सूट लेमन येलो कलर का है, मल्टी कलर का दुपट्टा है, बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने अभी तीज के लिए खरीदी। एक और ज़रूरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो है, और ये है कि ये मैंने ख़रीदा नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी था पहले से, बट ये कैसा लग रहा है और इसमें से कौन सा मैं अपने पूजा में पहनूं, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो एक तो मेरा ये गोल्डन है, जो गोल्डन तो ऑलमोस्ट मतलब सब पे चलता है, तो मैंने इसको मतलब रखा हुआ था कि ये देखते हैं क्या पहनते हैं। ये देखिए, ये पूरा गोल्डन सा है। इसको भी पहन सकते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा ये पहनूं कि ये एक नेकलेस है। ये दोनों ही हैं और एक ही। ये तो मेरे ख्याल से काफ़ी हैवी हो जाएगा, तो हमें लग रहा था ये नहीं पहनना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या है, क्योंकि तीज है तो एक बार तो सजना संवरना बनता है। तो मैं इसको देखती हूँ क्या पहनती हूँ। तो ये तीनों ही नेकलेस है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सा पहनूँ, तो उस हिसाब से मैं देखती हूँ क्या पहनूँगी। और एक चीज़ और जो मैंने ली थी वो है, ये है कि मैंने ये लिया हुआ है, ये देखिए, ये पायल, ये पतली सी पायल लिए हैं, क्योंकि घर में मतलब ये कहते हैं कि एक बार अगर तीज पे ऐसे पतली हो तो साल भर तो कम से कम पहनो। तो मोटी तो पहन नहीं सकते, तो मोटी पायल तो बहुत रखी है, बट ये मैंने ली है शादी के मतलब तीज पे पहनने के लिए। ये पायल ली है। और बिछिया मैं दिखाती हूँ आपको। बिछिया मैं सिंगल ही पहनती हूँ, तो इस पर चेंज करती हूँ। तो ये मैंने बिछिया ली हुई है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये बिछिया, ये पायल बिछिया है, साड़ी, ये सारी चीज़ें मैंने तीज के पर्पज़ से ली है। कैसा आपको लगा मेरा जो मैंने तीज की शॉपिंग करी थी, कैसा लगा है? और जो मम्मी की साड़ी है वो सब मतलब सारी चीज़ें जो ऑलमोस्ट मैंने आपको ली हुई है तीज के पर्पज़ से पहनने के लिए, वो सारी चीज़ें दिखा दी। और अभी जो सुहाग की पिटरिया वगैरह होती है वो सब अभी मुझे लेना है। वो तो अभी मैं उस दिन गई थी तो मिल ही नहीं रही थी, मैं सोच के गई थी कि ले लूँगी, लेकिन वहाँ पर गई थी उस दिन था क्या, बहुला छठ था,
पौला चढ़ता है तो उसकी सारी भीड़ थी, वो सब मिल रहा था, तो इसलिए मैंने लिया नहीं। अभी जन्माष्टमी उसकी भीड़ थी, मैंने कहा चलो ठीक है, वो तो एक दिन पहले अभी जो सारा सामान होता है वो ले लूँगी। और वीडियो को तीज का जो स्पेशल ब्लॉग आएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इसलिए उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं तीज की क्या क्या तैयारी करी हूँ, पूरे दिन क्या कैसे करी हूँ, तो उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो आने वाला, आई होप कि बहुत अच्छा वीडियो हो जाए। तो चलिए, फिर ये सारी चीज़ें थी, आप लोग को मेरा तीज का जो सारी चीज़ें मैंने खरीदी आप लोग को दिखाई है। कुछ भी मैंने इसमें ऑनलाइन नहीं मंगाया है, सब कुछ मैंने यहाँ की लोकल मार्केट से ही ली है। और ऑनलाइन इसलिए नहीं मंगाया क्योंकि मुझे साड़ी अपनी पसंद से यहाँ पे लेनी थी, मुझे श्योर नहीं था कि कैसी आएगी क्या आएगी। और चूड़ा वगैरह गई थी, अच्छा चूड़ा मैंने ऑर्डर किया था, बट जब मुझे उससे कम रेंज में मार्केट में मिल गया तो मैंने कहा कि यहीं ले लेती हूँ, फिर ज़्यादा पैसा फेंकने से कोई मतलब नहीं है। ऐसा थोड़ी नहीं कि ऑनलाइन ही का पहनना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे इससे कम रेट में यही चूड़ा, उसमें मुझे मिल रहा था करीब 550 का, और यहाँ पे मुझे उससे कम रेट में मिल गया, काफ़ी अच्छे रेट में यहाँ पे मिल गया, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कैसी लगी, हमारा रक्षाबंधन गिफ्ट कैसा लगा, मेरा तीज का सामान कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।